गुड आफ्टरनून। तो कल हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ पर काम का क्या होता है, जारी रहना होता है। वर्तमान समय में काम क्या रहता है, जारी रहता है। जारी मतलब कंटिन्यूसली, प्रोग्रेसिव। दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जहाँ काम क्या रहता है, जारी रहता है। वर्तमान समय में काम जारी रहता है। वर्तमान समय में काम जारी रहता है। इंग्लिश पहचान क्या होगी, इंग्लिश के अंदर वर्ब, जहां पर भी काम जारी रहेगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, आईएनजी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है। क्या होती है, एचवी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एचवी क्या होती है, इज, एम, आर। इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, आर। जैसे इसका प्रयोग ही, सी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। आई के साथ एम, वन इन ओनली आई। आर, आर किसके साथ आएगा, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। इतना आ गया समझ में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहां पर वर्तमान समय में काम क्या रहता है, जारी रहता है। इंग्लिश पहचान क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी, एचवी, इज, एम, आर। इज किसके साथ आएगा, ही, सी, इट और एनी, नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। एम किसके साथ आएगा, एक के साथ, आई। आर किसके साथ आएगा, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। अब टेंस के सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। फॉर्मेशन क्या होती है साधारण वाक्य की, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई अदर है, और लास्ट में एट द एंड फुल स्टॉप। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, रहा है तो ही इज प्लेइंग। सब्जेक्ट एचवी क्या आएगा, ही के साथ इज, और प्लेइंग क्या होगी, मैन वर्ब। मैन वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, आईएनजी फॉर्म आएगी तो इज आईएनजी। उसके साथ वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, तो वह रहा है किसके लिए प्रयोग हुआ है, वह लड़के के लिए। लड़के के लिए प्रयोग है तो प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। क्या यूज होता है, ही। तो ही के साथ कौन सी एचपी आएगी, इज, इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बना रही है, जैसे वह खाना बना रही है, तो वह, यहां पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, सी के लिए। किसके लिए हुआ है, सी। गर्ल्स, सी इज प्लेइंग, सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। सेकेंड पार्ट है हमारा इसका। सेकेंड सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जिन सेंटेंसों में हिंदी वाक्य के अंदर क्या आता है, नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य में क्या आता है,
नहीं का रूप में प्रयोग, काम का नहीं होना पर बताया जाता है, क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना पड़ता है? नोट, तो इससे पहले क्या लिखेंगे? एच वी। नोट हमेशा सेंटेंस के कौन से पैलेस पे आएगा? थर्ड पैलेस पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सबसे पहले वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है, क्योंकि काम किसका हो रहा है? वर्षा का होने का हो रहा है। तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या माना जाता है? इट। क्या माना जाता है? इट। और इट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? इज। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही नहीं हो रही है, सॉरी, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। वह रो नहीं रहा है, वह रो नहीं रहा है। तो ही इज नॉट वीपिंग। वीपिंग की जगह अगर क्राइज भी प्रयोग किया जाए तो भी सही है, और वीपिंग भी प्रयोग किया जाए तो भी सही है। सी इज नॉट वीपिंग, वह रो नहीं रहा है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। वह नहीं सो रही है। तो है सी इज नॉट स्लीपिंग, सी इज नॉट स्लीपिंग। इसके बाद अगर यह वाला सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों के अंदर क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा होता है। क्या होता है? प्रश्न पूछा होता है। इन वाक्यों को दो टाइप से होते हैं, एक तो यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप किससे स्टार्ट होते हैं? एच वी से शुरू होंगे, एच वी से शुरू होंगे। और दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच फैमिली, वो उनकी वाक्यों की शुरुआत क्या होगी? डब्ल्यू एच वर्ड। पहले बात करते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस की, यस और नो टाइप सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप, जो जिन सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? हिंदी वाक्य की क्या शब्द से होती है। जैसे क्या वर्ष, क्या वह रो रहा है। एक तो ये आता है क्या वह रो रहा है, ये होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन जिसमें हाँ और ना में उत्तर देना होता है। क्या वह रो रहा है, इनको बनाने के लिए इनकी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले एच वी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर यूज है, प्लस एट द एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एच वी सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग होगी। इसमें वह रो रहा है, लड़का है, लड़के के लिए कौन से प्रोनाउन यूज होता है? ही प्रोनाउन। कौन सा यूज होता है? ही। इसको करने के लिए तो ही, इसके हिसाब से सर ही के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एच वी कौन सी होगी? इज। कौन सी होगी? इज। इस इज। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, वीपिंग, वीपिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या वह खिलौने के लिए रो रहा है? क्या वह खिलौने के लिए रो रहा है? तो क्या
वह खिलौने के लिए रो रहा है, लड़का है, तो प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही। सब्जेक्ट क्या होगा, ही। सब्जेक्ट के हिसाब से इज, ही रो रहा है, तो रोना क्या होता है, वीपिंग। किसके लिए रो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर टॉय। इज ही वीपिंग फॉर टॉय, वह दूध पीने के लिए, क्या वह दूध पीने के लिए रो रहा है, सी इज वीपिंग फॉर मिल्क। अब दूसरा आता है WH फैमिली से, जिन क्वेश्चनों की वर्ड की शुरुआत किससे होती है, WH। इसके फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले WH, उसके बाद HV, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो वह क्या कर रहा है, WH क्या के लिए इस टेंस के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट। वह, इसके हिसाब से ही सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी, HV आएगी, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज डूइंग, वह क्या कर रहा है, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तो व्हाट इज ही प्लेइंग। ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप होते हैं, उनकी सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले HV से शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया जा रहा है तो गलत है। उसके बाद WH वर्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले WH वर्ड, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस के अंदर भी है तो उसके अंदर भी एग्जेक्टिव कंजंक्शन जो भी है वो उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं टेंस लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनके अंदर पर्सन भी होता है और नहीं भी होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें पर्सन भी होता है और नहीं भी होता है। तो इनकी फॉर्मेशन होगी HV प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर हमेशा नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खेल नहीं रहा है, तो क्या वह खेल नहीं रहा है, वह ही के लिए प्रयोग हुआ, लड़का है तो ही के साथ इज ही नोट प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वह क्रिकेट खेल नहीं रहा है, लड़का है, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही के साथ कौन सी HV आएगी, इज ही नोट प्लेइंग क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड के लिए भी यही सेम फॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट HV प्लस सब नोट, इसको छोड़ देते हैं सर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या होगा, HV सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्या वह खेल रहा है, सी क्या वह खेल रहा है, इज ही नोट प्लेइंग। क्या वह क्रिकेट खेल नहीं रहा है, इज ही नोट प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना
बना रही है। तो वह लड़की, लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है? सी। सी के साथ कौन सी एचवी आएगी? इज। सी इज मेकिंग, सी इज कुकिंग फूड। इसको ही अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? इसमें इस सेंटेंस को, ये क्या है? सिंपल इंटेरोगेटिव है। इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव दो, जिसमें पर्सन भी पूछा गया और जिसमें नहीं भी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या वह खाना नहीं बना रही है? तो सबसे पहले सी के साथ कौन सी एचवी आएगी? इज। सी नोट कुकिंग फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।